देखो, हम लाइन पे आ गए थे, पैरेलल लाइंस पे आ गए हैं। तो अब हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे। तो दो लाइन यहाँ पर जो पैरेलल्स होती हैं, तो वैसे तो किसी भी तरह की दो लाइन होती हैं, चाहे पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, और उनको एक ट्रांसवर्स कट करती है, तो एंगल्स डेवलप होते हैं। इनमें 1 और 5 जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं 1 और 5 को। ये वैसे भी होते हैं हर समय, ये अगर हम इनको लाइन को ऐसे भी करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है फिर भी है। ये लाइन ना, ये एंगल बराबर होते हैं, दे आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अगर एल पैरेलल टू पी है तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होंगे। फिर ये पहली बात है, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये पैरेलल होने की सबसे बड़ी कंडीशन है। कौन कौन है वो? 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7 और 4 इज इक्वल टू 8। ये पेयर है। दूसरा ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। कौन कौन से ऑल्टरनेट? सबसे पहले हमारे पे जो ऑल्टरनेट में आते हैं वो दो तरह के एंगल्स आते हैं। पहले आते हैं आपके एक्सटीरियर और यहाँ पर आते हैं इंटीरियर। देखो ऑल्टरनेट का मतलब है क्या? ये जो है यहाँ पे लेफ़्ट में है और ऊपर है, तो लेफ़्ट और ऊपर है अप, तो ये अप है ये एंगल और ये लेफ़्ट में है। तो लेफ़्ट का अपोजिट जो है यानी कि उसका ऑल्टरनेट होगा राइट, तो राइट में और बिलो, तो राइट ये बिलो है और राइट में है, तो वो 8 है। तो एक्सटीरियर में होते हैं एंगल 2 जो है वो 8 के बराबर होगा, ऐसे ही एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। और इंटीरियर में आपके ये दोनों होते हैं, ये और ये आपस में 5 इज इक्वल टू 3 एंड 4 इज इक्वल टू 6। और जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। आर सप्लीमेंट्री। देखिए एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों का सम 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम भी 180 होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर बहुत अच्छी है, वो ये कहता है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहती है कि ये वाली जो साइड, ये वाली जो दो लाइन है एल और पी यहाँ भी मान लें, और यहाँ ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। अगर आप ये 4 और 5 का जो सम है एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो लेस देन 180 होगा यहाँ, समझे? अगर वो लेस देन 180 है, जिस साइड लेस देन 180 है सम, ये वाला सम बराबर हो बड़ा होगा 180 से। जिधर की तरफ 180 से छोटा है ये लाइन उस साइड जाके मिलेगी, इधर नहीं मिलेंगी लाइन, क्योंकि इधर तो ये बढ़ता जा रहा है, जिधर ये छोटा होता है 180 से उधर जाके लाइन मिलती है। दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द यूक्लिड प्रॉपर्टी। यूक्लिड का एक अजम्पशन है, ये यूक्लिड की वो थी ऑक्सिम्स, उसकी ऑक्सिम्स हैं यूक्लिड की, उसमें से ये आया है। तो ये एक साइड जाके जबरती है, और ये भी फिर वहीं से ही आया है कि जब ये बराबर होती है तो किधर भी नहीं मिलेंगी। वो मिलने का काम जब ही होता है जब उधर 180 से छोटा हो। अब ये 180 से छोटा नहीं है, दोनों 180 के बराबर हैं, तो 180 के बराबर है ना, तो उधर लेफ्ट में बड़ा छोटा है, राइट में छोटा है, दोनों ही बराबर है, तो कभी भी मिलेंगी नहीं। तो वो ये कह देता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है पैरालाइंस इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल। अच्छा, इंटरसेक्टिंग एंगल हो गया ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल में आप समझिए, कोई भी ट्राइंगल जो होता है, एक ट्राइंगल हो या कोई भी हो, अगर हम उसको ऐसे बनाएं, है ना, तो नहीं ये थोड़ा सा गलत बना दिया, ये ऐसा बना। हाँ, ये एंगल जो है, देखो ये तुमने नाम दे दिए ABC, है ना। तो A के सामने छोटी साइड A होती है, इसके सामने B होती है, इसके सामने C लिखते हैं।
इनके हम नाम दे सकते हैं एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी। तो एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि x प्लस वाई प्लस जी जो है वो 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़रमेंट है कहीं भी ले लो, आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ऐसे करके आप क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, ऐसे करके। तो इस क्वाड्रिलेटरल के भी ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका भी मेज़रमेंट 180 होगा, ये सब में होगा, इसमें कोई वो नहीं है, सब में 180 होता है, चाहे वो कैसा भी हो। दूसरी बात, जो अंदर के एंगल हैं ए प्लस बी प्लस सी, वो 180 होगा यहाँ पर। और इसमें भी अगर हम देंगे ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 360 होगा, क्योंकि अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं आराम से, वी कैन मेज़र दैम ईजिली। ठीक है ना, ये हमारा प्रॉपर्टी रहेगी। तीसरी इसमें बात एक जो होती है वो ये होती है कि जो एक साइड है, एक साइड कोई भी, वो जो है द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, बी और सी के डिफरेंस से तो बड़ी होती है, मैंने मॉडुलस इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव रखना है, और वो उनके डिफरेंस और सम से छोटी होती है। तो ये प्रॉपर्टी हर ट्राइंगल में होती है, जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की इनइक्वालिटी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपकी क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह में नहीं है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल्स में एक एक चीज़ करके हमारे पे ये एक फोर्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइड क्लोज फिगर है। अगर इसके कोई भी साइड बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर दो साइड आप एडजेसेंट साइड, ये दो एडजेसेंट साइड है, ये बराबर हो गए, और इधर का भी एडजेसेंट साइड बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो इसको बोलते हैं काइट। काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो ट्राइंगल्स, इनके जो वो हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करते हैं। ये 90 पे डायगोनल जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट की मैंने बात नहीं करी है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, समझे, तो वो होता है पैरेललोग्राम। देखो, एक हमने ऐसे कोई डायगोनल बनाया और एक डायगोनल ऐसा बनाया, जो ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब इनकी साइड्स को आप जोड़ोगे तो ये बाकायदा एक आपका पैरेललोग्राम बनाएगा, समझे ना। ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी, दैट वुड बी ए पैरेललोग्राम। ओके, डायगोनल बाइसेक्टर करते। अब अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, एक वन पेयर, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, है ना। देखो, ऐसे है, कोई भी एक लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है में उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको ट्रेपेजियम बोल देते हैं। अगर पेयर ऑफ जो है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, वो पैरेलल है, अगर वो पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको बोलते हैं आप पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ए पेयर, देखो इसमें क्या कहा है, मैं पहली वाली इसकी बता देता हूँ। इसमें ये कहा है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और एक लाइन ऐसे करके ये इसके पैरेलल है, तो ये फिगर पैरेललोग्राम बनेगी। दूसरा कहता है ए पेयर, एक पेयर की बात हो रही है, पैरेलल एंड इक्वल। देखो, वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब हमने क्या किया, ये साइड बनाई, अब बिल्कुल इसी के पैरेलल एक साइड बना दी, ये है, देखो इसके पैरेलल, और इसके बराबर कर दी,
तो जब हम इसके बराबर भी है, पैरेलल भी है, और जब दूसरी साइड इससे यहाँ पे मिलाएंगे, तो कोई भी साइड मिलाओगे तो ये साइड क्या है, ये पैरेलल भी, बराबर भी है और पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। ये बात पक्की है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, अगर तीनों चारों साइड इक्वल हैं, तो उसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है ना। डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल नहीं कहा मैंने, तो वो भी हमारा रोम्बस होता है। बट अगर मैं कहूँ कि डायगोनल जो हैं वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट, इक्वल भी होंगे तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर ऐसा कह रहा है तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। समझे ना। अगर मैं कहूँ ऑल एंगल्स इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल होगा। देखो, रेक्टेंगल जो है वो इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस जो है, ये सॉरी इक्वी एंगुलर हो गया। ये जो है साइड इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल हो गया, बट ये रेगुलर नहीं हुए अभी तक। अब हमारे पे क्या है कि ऑल एंगल्स एंड साइड इक्वल हैं, इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। तो ये आपका स्क्वायर हुआ। स्क्वायर सबसे लास्ट में आता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो सब कुछ उसके अंदर बराबर होता है। उसके डायगोनल्स भी बराबर हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल भी बराबर है, सब कुछ उसका बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, बट चलो फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये ए है, ये 90 डिग्री है, जब ऐसा साइन बनेगा 90 डिग्री का है। ये 2A है और ये 129 है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 360 इक्वल टू, बताओ। ए की वैल्यू आ रही है 47। 47 सही है ये। What is for this? A is 30। चलिए, और छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ठीक है ना। देखो दिए हुए हैं क्वेश्चन, ABCD क्या होंगे? तो आपका C 125 होगा।
सी जो है 125, तो डी भी 125 होगा। हाँ, और आपका ए जो है वो होगा 185, 55, ए 55 होगा, तो बी भी 55 होगा। ए 55, डी भी 55 होगा। ठीक है ना, चलिए कर। ये दे रखी है, ये एंगल 35 दे रखा है, ये निकालना है। लाइन पैरेलल दे रखी है। ए 145 होगा। यस, वन 45 इज राइट आंसर। E प्लस ए एंड ये तो 46 है ओके, एंड बी आपका है 92। ए तो 46 आया, तो बी कितना है? हाँ 92। इसमें क्या है? ये 100 है, ये 105 है, ये कुछ 75 है। हाँ, कितना है ये? ठीक है।
108 डिग्री 180 108 108 कैसा आएगा? ये 100 है, तो ये तो सिंपल सी बात है। देखो ये तो 180 हो गया दोनों का सम, तो ये वाला सम 80 हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। 360 होता है ना सम। सो ये जो है 180 माइनस 80 हो गया, 100 ही तो आएगा ये। ठीक है ना, यही तो आएगा। 80 कैसे हो? अच्छा 100 है वो कि 108 है? 100 है तो। ओह मुझे 108 लग रहा अच्छा 108 लग रहा था, ये तो 100 डिग्री है ना, डिग्री चढ़ा रखी है ऊपर। है। ओके नहीं आपका सही है फिर। अब देखो रेगुलर पॉलीगन जो होता है, देखो रेगुलर पॉलीगन में एक सिंपल सा फंडा समझो। जो रेगुलर होगा उसमें हमें देखो क्या करना है। अगर हम एक ये ले रहे हैं, पेंटागन ले रहे हैं, तो पेंटागन में आप ये समझिए कि जो हर साइड से अगर मैं एक एक एंगल ऐसे निकाल दूँ यहाँ से, रेगुलरली मैं सब तरफ से एक एक ऐसे साइड से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा ये ए होगा, और क्योंकि ये रेगुलर है, ये सब साइड बराबर हैं, तो ये एंगल जो हैं बराबर होते हैं। और मुझे पता है कि इन सब का जो सम होता है 5a जो है वो 360 होगा। तो a जो है वो आपका 360/5 हो जाएगा। अब अगर n साइड का फिगर है, n साइड पॉलीगन है, क्योंकि ये 5 साइड का था, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होगा 360/n। ये फॉर्मूला याद रखिए। तो ये 360/n होगा। अब इंटीरियर एंगल जो है वो ये है, ये इंटीरियर एंगल, क्योंकि रेगुलर है तो सब बराबर होंगे। यहाँ पर ये होता है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो मेज़रमेंट है वो आपका 180 होता है, समझे। ओके इंटीरियर एक्सटीरियर का मेज़रमेंट जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 180। तो जो इंटीरियर एंगल है वो 180 माइनस एक्सटीरियर होता है, जो कि 360/n है। तो इसको 180 को हम कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 2/n। ये इंटीरियर का मेज़रमेंट होता है। आप ऐसे नहीं, बट हमें इतना नहीं करना है, हमें तो एक्सटीरियर निकालना है और उसके बाद उसको 180 से माइनस कर देना है। दैट गिव्स अस दी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। अब जो इनका सम होगा, सम जो है वो n भी होगा, दैट इज़ n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको b को, तो ये b उधर से, ये n भी उधर चला जाएगा, तो ये होता है 180 n माइनस 2। n इज़ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स को हम 2 से माइनस करके उसमें से हम करेंगे तो वो एकदम से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एक आपका 12 साइडेड फिगर है, समझे ना, क्या है, n जो है वो 12 है, तो आपको इंटीरियर एंगल बताना है कितना होगा। रेगुलर है पॉलीगन, तो देखो a तो हो गया एक्सटीरियर, तो आपका हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्री का। तो b जो है वो 180 माइनस 30 हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर, दैट इज़ 150 डिग्री उसका हो जाएगा, ठीक है ना।
एक्सटीरियर एंगल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, उसको डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये आपकी कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है, यहाँ हो चुका है, कैलकुलेटर सम होता है, ये भी हो चुका है, ये आपके दो कंप्लीट हो चुके हैं। डेराइव एंड अप्लाई द प्रॉपर्टी डेफिनेशन स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंक्लूडिंग द, ये सब मैं कर चुका हूँ। प्रॉपर्टी डेफिनेशन वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स एंड अदर प्लेन फिगर यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अब अप्रोप्रिएट लैंग्वेज तो देखो सीधी सी बात है, लैंग्वेज तो आपको पता ही है अप्रोप्रिएट ही रहती है, तो क्या करेंगे उसको, कुछ नहीं है, वही है कि आपके साइड्स अगर इक्वल हैं, अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम आइसोस्केल ट्राइंगल बोल देते हैं। ऑल थ्री साइड्स इक्वल हैं तो उसको इक्विलेटर बोल देते हैं। अगर नो साइड्स इक्वल, नो टू साइड इक्वल, तो उसको स्केलियन बोल देते हैं। फिर हमें ये कहते हैं कि आपका अगर लार्जेस्ट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और लार्जेस्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। और अगर लार्जेस्ट जो है एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब ये याद रखिए, इफ़ इन ए ट्राइंगल ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए सबसे बड़ी है, या मैं इसको छोटा कर लेते हैं, को ए छोटा बी से छोटा बड़ा है और सी सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ी साइड है, देन तीन केस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी लेस देन सी स्क्वायर। दूसरा केस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वो इक्वल टू सी स्क्वायर। और तीसरा केस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर। देखो अगर वो बड़ा है, अगर ऐसा होगा कि सी स्क्वायर बड़ा है, ये छोटा है, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। किन्हीं दो छोटी साइड्स का जो स्क्वायर का सम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेट लेस देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, तो वो एक्यूट एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये वाला कंडीशन जो है राइट एंगल से होता है, और ये जो कंडीशन है ये आपका एक्यूट एंगल होती है। ये आप किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड दे रखी है, उससे आप पता कर सकते हो। देखो ये तो आप पता कर सकते थे पहले, ये तो आपको पता है कि अगर दो साइड का स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी के बराबर होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पर वो कैसे पता करते, तो उसे पता करने के लिए वी हैव डन दिस। ठीक है ना बेटा, ठीक है। चलिए जरा, मेरी एक दूसरी क्लास है, आज दूसरी क्लास शुरू करनी है, तो मैं थोड़ा सा लंबा नहीं खींचूंगा आज, ठीक है ना। आई विल कंक्लूड हियर, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे चलेंगे इससे, ठीक है। कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।